अशोक जी के जीवन में दो तीन काम उन्होंने अपने जीवन के लिए सोचे हुए थे। उसमें राम जन्मभूमि प्रमुख था और गंगा का विषय भी उन्होंने अपने एजेंडे में रखा हुआ था और एक गाय का, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी ने गंगा की रक्षा का दायित्व ये शिवनाथ काटजू को सौंपा था और शिवनाथ काटजू जी अंतिम क्षणों में अशोक जी को सौंप करके गए थे। राम जन्मभूमि का तो उन्होंने संकल्प लिया ही था और आज राम जन्मभूमि मंदिर का जो स्वरूप है उसकी पृष्ठभूमि में कोई शिल्पकार के रूप में किसी का नाम लिया जाएगा तो अशोक सिंघल जी का है। अशोक सिंघल जी इस आंदोलन को केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। उनका कहना था मंदिर तो, या ये भी कहते थे कि भाई जिस पर जो खड़ा हुआ ढांचा है इसको तो कोई भी जा कर के हटा सकता है, लेकिन भविष्य में मंदिर को कुदृष्टि से कोई देख ना सके ऐसी शक्ति हमें हिंदू समाज की भी खड़ी करनी है। इसलिए ये मंदिर जहाँ देश राजनीतिक दृष्टि से अस्वाधीन हुआ है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी वो स्वाधीन हो। ये भारत की सांस्कृतिक स्वाधीनता का आंदोलन है और साथ ही ये भारत के नवनिर्माण का भी आंदोलन है। राम जन्मभूमि के इस आंदोलन की उनकी कल्पना थी कि राम जन्मभूमि का आंदोलन भारत की राजनीति और भारत के चरित्र को बदलेगा और भारत के खोए हुए स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करेगा। जिस समय 30 अक्टूबर को राम जन्मभूमि पर ध्वज फहर गया था, उनका पहला शब्द था कि पानीपत की लड़ाई में हिंदू समाज के हाथ से जो भगवा ध्वज छूट गया था, आज इस देश के हिंदू वीरों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए राम जन्मभूमि के ऊपर सब बाधाओं को धता बता करके ऊपर चढ़ करके उस ध्वज को पुनर्स्थापित कर दिया। इसलिए अशोक जी की उस कल्पना का ही ये मंदिर के निर्माण का कार्य है। बहुत कुछ इसके साथ साथ होना है। भारत की जातियों के जो भेद हैं वो टूटेंगे, छुआछूत ऊंच नीच के जो भेद हैं वो ध्वस्त होंगे, जो राजनीतिक विद्वेष है वो भी समाप्त होगा। भारत एक निष्ठ, एक रूप और एक ध्वज के नीचे खड़ा होगा। ऐसा आने वाले दिनों में इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ ये काम भी होता चलेगा और हम इस कार्य को करने की भगवान हमें सामर्थ्य दे, हमको प्रेरणा दे और समय दे जिससे हम उनके इस कार्य को पूरा कर सकें। यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और यही और क्या नाम सुमनांजलि है। पैसा